हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली एक्स लुकअप क्या करता है, डेटा को लुकअप करता है सिमिलर टू वी लुकअप। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वी लुकअप जब हम लगाते हैं, वी लुकअप इज द वर्टिकल लुकअप। ओके, एक्स लुकअप भी एज ए वर्टिकली भी काम करेगा लेकिन हॉरिजेंटली भी काम करेगा। वी लुकअप ओनली वर्टिकल काम करता है, एक्स लुकअप हॉरिजेंटली भी काम करेगा एंड वर्टिकल भी काम करेगा। सेकंड, वी लुकअप में हमें एक स्पेसिफिक कॉलम का रेंज देना पड़ता है कि कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 का हमें डेटा चाहिए। एक्स लुकअप में हमें स्पेसिफिक कॉलम नंबर का रेफरेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ओनली कॉलम नंबर सेलेक्ट करने का ज़रूरत होता है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं, डेटा हमारे पास है, हम यूज करते हैं एक्स लुकअप इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय कोड लिया, एम्प्लॉय कोड। चलते हैं डेटा शीट में, तो एंटायर कॉलम हमें एम्प्लॉय कोड का यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कोमा। यदि हमें डेटा चाहिए 5 जनवरी का, तो यहाँ पर हम एंटायर कॉलम ऑफ 5 जनवरी यहाँ पर पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि 5 जनवरी का डेटा यहाँ पर आ चुका है। यदि हम यहाँ पर वी लुकअप यूज करते तो हमें एंटायर रेंज सेलेक्ट करना पड़ता अप टू 5 जनवरी, फिर हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता कि 5th नंबर कॉलम का हमें डेटा चाहिए। एक्स लुकअप में हमें इतना करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं, एक्स लुकअप एम्प्लॉय कोड, जिस एम्प्लॉय कोड से हमें यहाँ पर डेटा फाइंड करना है, डेटा सीट एम्प्लॉय कोड का एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया डेटा सीट में, और हमें डेटा चाहिए यहाँ पर इस बार 8th जनवरी का। सो 8th जनवरी का कॉलम एंटायर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं कंबाइन एक्स लुकअप। यदि आपका डेटा सीक्वेंस में है, आप इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटा शीट में 147 एम्प्लॉय का डेटा है, 146 समथिंग, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर 50 एम्प्लॉय का डेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं 50 एम्प्लॉय लेते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने डिलीट किया। आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, जहाँ से आपने डेटा लेना है, वो सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मीन्स 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर है। और जहाँ पर आपको डेटा लेना है ये भी सीक्वेंस है। सो इन दैट केस, अगर आपका सीक्वेंस मैच करता है जहाँ से डेटा लेना है और जहाँ पर डेटा लेना है, ठीक है, सो आप कंबाइन एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। इन वन क्लिक यू कैन यूज कंबाइन एक्स लुकअप। हाउ? सो यहाँ से अभी मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन ये ऑफिस 365 में ही हो पाएगा। ओके, जो लोअर वर्जन है, माइट बी चांसेस कि यू कैन ट्राई इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन 2019 समथिंग। सो 2016 में ये नहीं है और मिलो वर्जन में नहीं है। ऑफिस 365 और सिमिलर लाइक 2019 में चेक कर सकते हैं, मैंने चेक नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर अब करते हैं एक्स लुकअप एम्प्लॉय कोड, कोमा, डेटा सीट, एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया एम्प्लॉय कोड, कोमा, उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा ही रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी से 30 जनवरी का डेटा यहाँ पर पूरा आ चुका है। तो एक क्लिक में 30 कॉलम में यहाँ पर एक्स लुकअप के माध्यम से हमने डेटा यहाँ पर फैच कर लिया है। सो दिस इज अबाउट एक्स लुकअप। आप सिंगल एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग ऑफिस 365। इन दैट केस यू कैन यूज कंबाइन एक्स लुकअप। अब देखिए, यदि हम वी लुकअप यूज करते, सो उस केस में क्या होता, हमें हर एक कॉलम में यहाँ पर वी लुकअप लगाना पड़ता। ओके, यदि हम कंबाइन वी लुकअप लगाते, सो इन दैट केस हम इस टास्क को सिमिलर वे में कर सकते हैं। लेकिन कंबाइन एक्स लुकअप इज़ वेरी फास्ट। ओनली एक ही रेंज में, एक ही सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है और एंटायर रेंज में डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं, देखिए 1 जनवरी को ए शिफ्ट है, एम्प्लॉय नंबर 1540,
कंट्रोल F, एम्प्लॉय नंबर 1540, यहाँ पर हम कर देते हैं जी शिफ्ट। अब हम देखेंगे डेटा में, तो यहाँ पर हमारी जी शिफ्ट हो गई है। लास्ट में 30 तारीख में सी शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, इसी एम्प्लॉय का 1520, देखिए सी शिफ्ट आ रहा है। यहाँ भी हम करते हैं जी शिफ्ट, डेटा में चलते हैं, देखिए यहाँ भी जी शिफ्ट हो गया है। सो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं भी चेंज होगा तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंबाइन एक्स लुकअप। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।